नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 9। इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। आपको बता दें कि आज भीटी में स्थित जीवन राम विद्यालय में विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम रखा गया, जहां काफ़ी सम्मानित व्यक्ति सम्मिलित हुए। साथ ही केंद्रीय मंत्री वासुदेव पंडित जी मुख्य अतिथि रहे। साथ ही सभा में गाय पालन को लेकर काफ़ी विशेषताओं का उल्लेख किया गया। साथ ही बताया गया कि कृषि में कितनी उपयोगी है गाय और गाय के गोबर का सदुपयोग कर कैसे बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। साथ ही पंडित वासुदेव को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पंडित वासुदेव ने बात करते हुए बताया कि गाय के गोबर का उपयोग अगर किसान अपने खेतों में करते हैं तो काफ़ी उन्नतशील खेती होती है और यूरिया डाई से मुक्त अनाज पैदा होगा, जिसके सेवन से लोग बीमार नहीं होंगे और पूर्णतः स्वस्थ दीर्घ आयु लोगों को प्राप्त होगी। साथ ही गाय पालन को लेकर गायों के अन्य विशेषताओं का भी उल्लेख पंडित वासुदेव ने किया। साथ ही सभा में मौजूद लोगों को गाय की विशेषता के बारे में बताया। वासुदेव पंडित जी, केंद्रीय मंत्री, विश्व हिंदू परिषद गौरव। किस तरह का कार्यक्रम आज है? आज का कार्यक्रम विशेष रूप से है किसानों को जगाना, और हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय पदाधिकारी जिला और प्रखंड तक के उनको इस बात का एहसास करा देना कि गाय हमारे लिए सब कुछ है। अगर एक गाय किसानों के खूंटे पर पहुंच जाएगी तो गाय बच जाएगी। इसका मेन कारण एक ये है कि गिर कृपा अमृत में लेके आया हूँ। उसमें कहते हैं कि 1 ग्राम गोबर में 2 करोड़ जीव जंतु पैदा होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो खेतों को लाभ देते हैं। उन लाभ के हेतु गिर कृपा अमृत लेके आए हैं कि खेत में 1 एकड़ में अगर 200 लीटर में पानी मिला के फेंक दूंगा तो उसमें जीवाणु अधिक से अधिक पैदा हो जाएंगे, फसल निरोगी और बेदाग अधिक से अधिक पैदा होगी। जो हमारी रासायनिक खाद से पैदा होती वो इससे ही पैदा हो जाएगी। तो गाय भी हमारे किसान को खूंटे पर पहुंच जाएगी, क्योंकि गाय कीमत बढ़ जाएगी। हम तो दूध, दही, गोबर, घी से सब चीज़ें तैयार करता हूँ। 200 प्रकार की दवाइयाँ बनाता हूँ, लगा करके जुखाम से लेकर कैंसर तक की दवाइयों का निर्माण इसी गौ माता की कृपा से, गौ माता की दूध, दही, घी, गोबर और रस से तैयार होता है। इससे हम निरोगी भी बना सकते हैं और खेती के लिए 11 प्रकार से जैविक खाद का निर्माण होता है। जैसे 1 किलो गोबर से 2 कुंटल खाद तैयार होती है। 1 किलो गोबर, 1 दिन के गोबर से हम 30 किलो गोबर इकट्ठा करेंगे। 30 किलो गोबर को हम 90 किलो को रख कर और 1 कुंटल मिट्टी अगर हम मिला देंगे तो 2 कुंटल हो जाएगी। 4 महीने में तैयार होगी। 4 महीने में दानेदार भूरे रंग की खाद बन करके तैयार होगी। अगर 1 एकड़ में हम डाल देंगे तो हमारी खाद पर्याप्त खाद जो है यूरिया, DAP इस पर डालने की आवश्यकता नहीं होगी। जीवाणु अधिक से अधिक बढ़ जाएंगे, किसानों की गरीबी दूर होगी और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे मेरी योजना है, शहरों में गमलों में बीज को उगा करके सब्जियां तैयार करेंगे, घरों के छतों पर रखवा देंगे तो माताएं बहनें बाजार न जा करके अपने छतों पर से 1 दिन की सब्जी रोज घर में निकाल लेंगे। अगर हमारे 20 गमले 25 गमले लगे हुए हैं तो नित्य उठ हमारी गौ माता हमको सब्जियां भी देगी और खेतों में जा करके हमारा जो गोबर जाएगा उसे अन्न उपजेगा, तो हम निरोग अपना सब अनाज भी खा सकते हैं, जिससे हमारी बीमारियों का निराकरण भी नहीं होगा। तो मंत्री जी, गौ सेवा से हम स्वस्थ तो रहेंगे, साथ ही लेकिन आज हम देखेंगे कि सैकड़ों गाय हाईवे पे मर रही हैं, तो ऐसे में कैसे गौ रक्षा होगी? ये हमारी सोची समझी साजिश है। हम ये बात नहीं समझ सके। आदिकाल में गाय हमारी माँ थी, पूजनीय थी। उस गाय के गोबर, दूध, दही, घी से सब कुछ हम उपयोगिता सिद्ध करते थे। हम जन्म लेते थे कोई भी मेरे घर में तो गोबर की उपयोगिता पड़ती थी। मृत्यु के समय होते थे तो गोबर की उपयोगिता पड़ती थी। जन्म लेते थे तो दूध की आवश्यकता पड़ती थी, और हम जब दूध लेते थे तो हृदयपृष्ठ होते थे, अपना काम करते थे।
बैल हमारे घर में काम करता था। वैज्ञानिकों ने साबित करके हमारे यहाँ यानी ट्रैक्टर भेज दिए, और वैज्ञानिकों ने एक हमारे ब्रिटेन से एक अंग्रेज आया था, उसने मेरे यहाँ 1840 में एक रासायनिक खाद का निर्माण किया। उसने कहा इससे दूनी फसल पैदा होगी। जब फसल पहली साल तो पैदा हुई, दूसरे साल में उसने फसल कम की, तब उसने वैज्ञानिक ने कहा कि मैं साबित कर चुका हूँ कि वास्तव में हमने भारत के साथ अन्याय किया, हमको रासायनिक खाद निर्माण नहीं करना चाहिए। और वही रासायनिक खाद आज मेरे यहाँ कम आराम लेने के लिए किसानों ने अपने घर में अपनाना शुरू कर दिया। इस पर सब्सिडी भी मिली, लेकिन हमारे यहाँ सबसे पहले जैविक खाद से ही खेती होती थी। उससे अन्न उपजता था, हम लोग सब खाते थे, निरोगी रहते थे, कोई बीमार नहीं होता था, और बुद्धि विकास का भंडार बड़ा होता था। लड़के पढ़ते थे, उनको सरस्वती मैया अपने आप उनके शरीर में विराजमान हो जाती थे। भैंस जो हमारे यहाँ आई है, एक हेलन नाम की महिला अफ्रीका से लाई थी, दहेज में मिली थी, सारे DMSP को दी गई कि इससे तुम इनको जो है यानी कि भैंस पलवाने का काम करो, दूध की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद में भी पेट नहीं भरा, तो कांग्रेस के ज़माने में आज 40 साल पहले ने हमारे यहाँ जर्सी होशियन फ्रिजियन ऑस्ट्रेलियन गाय का जन्म कर दिया गया कि बुद्धि विकास का भंडार यहाँ भरा है। इसको सोचे समझे जिससे कैसे कम हो तो शासन में चला सकूं और इन लोगों को बोलने का मुंह बंद रखूं। तो जर्सी होशियन फ्रिजियन ऑस्ट्रेलियन का दूध पिया करके हमारे यहाँ नस्ल को बिगाड़ दिया है और हमारी भारतीय गाय की कदर कम हो गई। अब जब वो गाय की कदर कम हो गई, जब वो गाय की कदर कम हो गई तो हमारे यहाँ इधर नंदियों की इज्जत भी कम हो गई, और जब नंदी की इज्जत कम हो गई तो देसी गाय की भी इज्जत कम हो गई, जिसको हम अपनी माँ कहते थे। तो हमारे यहाँ यानी पूतना नाम के समान एक जर्सी होशियन फ्रिजियन ऑस्ट्रेलियन गाय ने जन्म ले लिया। तो सरकारें हमारे यहाँ इस गाय को फैलाए हुए हैं। हमारे यहाँ कोई भी गाय, भारतीय गाय की टक्कर कोई नहीं ले सकता। हमारे यहाँ समुद्र मंथन में एक गाय प्राप्त हुई थी, वो तो किस्सा बहुत लंबा है, एक गाय प्राप्त हुई थी, लेकिन हमारे यहाँ भागवत बादशाह ने कह दिया कि हमारे यहाँ 7 गाय प्राप्त हुई थी, कोई कहता 5 गाय प्राप्त हुई, एक गाय प्राप्त हुई थी। लेकिन एक गाय से हमारे यहाँ कामधेनु 7 गाय बनाई गई, और 7 गायों को 7 ऋषियों ने उनको सिद्ध करके जब 7 गाय बनाई तो हमारी वो कामधेनु हुई। 80 जातियाँ मेरे देश में हुई। आज विधर्मियों ने मार खाई, अब मेरे यहाँ 40 जाति 40 प्रकार की गाय नहीं रह गई। वही किसान उसी गाय को भारतीय गाय को किसान के खूंटे में ले जाना है तो 11 प्रकार से जैविक खाद का निर्माण करते हैं, 26 प्रकार से फसल रक्षक तैयार करते हैं, मामूल लस्सी चूसा गिरवा जैसे रोग होते हैं। हम किसान के खूंटे में तभी ले जाएंगे जितना खाते उससे ज़्यादा हम धन उनको पैदा करके गौ माता से प्राप्त करवा देंगे। मैंने तो देखा जा रहा है कि वही किसान जो उनसे अन्य उपजाति उनकी सहायता लेते थे अभी, मगर वही लोग हैं उन्होंने लावारिस छोड़ दिए हैं, कोई मतलब नहीं है। लावारिस नहीं छोड़ा, बेसहारा बना के छोड़ दिया। जब दूध पावर देती रहे, पहले दूध तो पूरा पीते रहे, फिर नेचर लगा के पूरा लगाना शुरू कर दिया। अब गाय जो दोबारा तैयार हुई तो उसके पास पाव, 8 पाव, 1.5 पाव, 1.5 किलो, 1 किलो दूध रह गया। अब दूध महंगे का जर्सी गाय 20-20 लीटर दूध देती है तो उसका दूध ला कर सप्लाई कर दिया। लेकिन हमारी बुद्धि विकास को खत्म करने का ये काम किया। हमारी गाय भारतीय गाय ही मेरी गाय थी, भारतीय गाय मेरी गाय है। भारतीय गाय से गरीबी दूर होगी, बेरोजगारी दूर होगी और मनुष्य निरोग हो जाएगा। मतलब जो रोड पर घूम रहा है वो भारतीय गाय नहीं है, जो रोड पर घूम रहा है वो भारतीय गाय नहीं है, जो सड़कों पर बिहार घूम रही है गाय वो क्या भारतीय गाय नहीं है? वो हमारी गाय भारतीय जो विदेशी गाय जो है वो हमारी गाय नहीं है, वो विदेशी एक सुअर के बीज से तैयार करके वो गाय तैयार की गई है, वो हमारी गाय नहीं। लेकिन उस गाय का हनन नहीं करेंगे, उससे हम नस्ल सुधार करेंगे और गाय के बढ़ोतरी भारतीय गाय को तैयार करके देश में फैलाएंगे। देसी और विदेशी गाय में क्या फर्क है, क्या उसकी पहचान हो? गले में गलकंबल नहीं होता है इतना बड़ा, दोनों आगे दोनों पैरों के बीच में गोला नहीं होता है, आवाज निकलती जैसे सुअर चिल्लाता है वैसे गाय के मुंह से आवाज निकलती, लेकिन भारतीय गाय की आवाज मुंह से निकलती है माँ करके निकलती है, आप कभी भी महसूस कर सकते हैं इसकी आवाज़ पर। दूसरा, इनका
मल नहीं होता है। इनका मल शोधक केवल होता है भारतीय गाय के। यही मल हमारे यहाँ गोबर है, इनका गोबर नहीं होता, ये मल है। जितने भी मल है दुनिया के सब मल के अंदर में जर्सी होल्स्टीन फ्रिजियन ऑस्ट्रेलियन गाय का मल है। और एक चीज़ है, इनके गोबर से बदबू आती है, दाग न रखो। गाय का गोबर रख दो, बदबू नहीं आएगी। गोबर की पहचान है, जो ऐसे करके कुड़रिया बना के हकती है वो भारतीय गाय है, और जो वैसे ही ढेंदा कैसे हक देती है वो जर्सी होल्स्टीन फ्रिजियन ऑस्ट्रेलियन गाय है। ठीक विदेशी जातियों का हमारे यहाँ भरमार हो गया। कैसे समापन किया जाए? और सुन लो, योगी ने कानून निकाला है कि जितने जर्सी और होल्स्टीन फ्रिजियन ऑस्ट्रेलियन नंदी घूम रहे हैं उनकी नसें कुचलवा दी जाए, लेकिन डॉक्टर लोग हमारे ऊपर चिंता नहीं व्यक्त कर रहे हैं। ये आप लोगों को लिख के देना चाहिए। योगी ने नियम बनाए, उन नियम का पालन क्यों नहीं हो रहा? उन्होंने कहा नस्ल सुधार करो, भारतीय गाय तैयार करो, लेकिन जर्सी ने तैयार करो तो ये जर्सी गाय तैयार कर रहे हैं उनको नंदी घुमा घुमा के, जबकि वो दूध हमारा महाहानिकारक है। उनके सारी बीमारियां पैदा होती हैं और सारा नुकसान उन्हीं दूध